ज़मीन तो मठ के नाम पे भी कब्ज़ा की जाती है। आपको क्या लगता है मठ के नाम पे ज़मीन कब्ज़ा नहीं होती है? जी, ये जो गली गली में मंदिर बने हुए हैं, कहीं भी कोई मंदिर बन जाता है, आप देखिए सड़क के बीचों बीच में मंदिर बन जाएगा, कहीं भी कुछ बन जाएगा, ये ज़मीनें कब्ज़ा नहीं की जाती हैं? क्या लोग अपने घरों के सामने कब्ज़ा नहीं करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेताओं के घरों का सर्वे करा लीजिए, 90% नेता आपको ऐसा मिलेंगे जिन्होंने ज़मीनें कब्ज़ा की होंगी। तो ज़मीन तो सब कब्ज़ा करते हैं, दैट्स अ लीगल इशू। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी इस देश में ज़मीन कब्ज़ा करता है, एक्स्ट्रा ज़मीन पर अगर काबिज़ है, तो ये कोर्ट की प्रॉब्लम है, कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस के पास मामला जाएगा, सॉल्व होगा। पहले भी सॉल्व हुआ है। ये तो गलत तरीके से फैलाया गया ना कि वक्फ ने कह दिया हमारी ज़मीन है, तो अल्लाह मियाँ ने कह दिया हमारी ज़मीन है, फिर वहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। ऐसा तो था नहीं, ये तो झूठ बोला गया सदन के अंदर। भाई ट्रिब्यूनल बना हुआ है और ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जैसे बाकी मामलों में होता है। नया कुछ नहीं है। एक जिस तरह का आप देखिए, जिस रात को 2 बजे इसको पास कराया गया लोकसभा से, वो कौन सी रात थी जब ट्रंप को अपना टैरिफ घोषित करना था। तो वक्फ तो बहुत दिनों से बीजेपी के पास है, बीजेपी के दिमाग में वो वक्फ था, 370 था, वक्फ था, यही सारे मुद्दे हैं उनके पास। और यही सारे मुद्दे हैं जिससे वो हिंदू आबादी जो उनके साथ है उसको गोलबंद करते हैं, वो उसका जो ध्रुवीकरण है वो करते हैं। लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा और बड़ा है, और इस बात को सिर्फ मुसलमानों की बात समझेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। इस देश में ज़मीनों के कब्ज़े का एक खेल चल रहा है। आप महाराष्ट्र और मुंबई को उठा के देखिए, जितनी ज़मीनें जहाँ जहाँ खाली थी सब अडानी साहब के पास जा चुकी हैं। वक्फ के पास ज़मीनें हैं, मंदिरों के पास ज़मीनें हैं, चर्च के पास ज़मीनें हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजर में न्यूज़ आई चर्च की ज़मीनों को लेके, उसके बाद उसको बैक ट्रैक कर लिया गया। थोड़ा वेस्ट का डर रहता है, थोड़ा बहुत। हालांकि मणिपुर में हम देख चुके हैं कि वो डर भी ख़त्म हो चुका है, सरकार को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और गुरुद्वारों के पास भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों को खाली कराने का, इन ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का, इन ज़मीनों को अडानी जैसे लोगों को देने का, ये पूरा मामला है। लेकिन ऐसे पेश कर देंगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसको जो है अब्दुल की चूड़ी टाइट रखना करके पेश किया जाता है कि जैसे मुसलमानों को हम परेशान कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे तरीक़ों से परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक पर्दा है, ये सिर्फ़ एक आड़ है जिसमें ज़मीनों की लूट का खेल चल रहा है। इसीलिए ये सवाल, मेरा अपना मानना है कि ये मुसलमानों का सिर्फ सवाल नहीं है, इस देश के हर नागरिक का, और कम से कम हर सेकुलर नागरिक का सवाल तो है ही। अगर नहीं समझा जाएगा तो आज मुसलमानों की बारी है, कल आपकी आएगी, परसों किसी और की आएगी, और फिर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। जिस पशुपेश की स्थिति में आज मुसलमान है वो चारों तरफ देख रहा है। तमाम मुस्लिम तंजीमें कॉल तो उठा रही हैं, लेकिन एक कॉल ऐसा नहीं दे पा रही हैं जिससे एक जगह बेहतर हुआ जा सके, उसकी मुखालफत की जा सके। तो क्या ये मान लिया जाए कि वक्त जा चुका है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और बड़े अच्छे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। बिहार से कांग्रेस ने जो एजाज साहब हैं उन्होंने किया है, ओवैसी साहब ने किया है, कपिल सिब्बल हैं उस केस में, हमारे अपने कई दोस्त उस केस में हैं, वजीर शफीक ने एक केस किया हुआ है, और भी बहुत सारे। अभी जब आपसे मुलाकात हुई उसके बाद एक फ़ोन आया जिसमें एक हमारे वकील दोस्त हैं जो मांग रहे थे कि अगर पुराने जो दाखिल हुई हैं रिटें वो मिल जाएँ तो उनको एक नई रिट दाखिल करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। और अभी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट इसमें ग्रीन सिग्नल नहीं देने वाला। संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस का इसमें उल्लंघन किया गया है। लेकिन अब एक बार चीफ जस्टिस साहब ने गणेश पूजा कर ली तो अगले चीफ जस्टिस या बाकी जस्टिस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा कम भरोसा रह गया है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजेआई ने आज कहा कि हाँ हम इसको सुनेंगे, उसको स्वीकार किया, और उस पर स्वीकार करने के बाद जाहिर तौर पे उसी की रोशनी में मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद है, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। उम्मीद ख़त्म नहीं हुई, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है तब तक उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन दो बातें मैं यहाँ पे और करना चाहूँगा। पहली बात तो जब तक ये सरकार रहेगी इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते रहेंगे और बरसों बरस चलते रहेंगे, ये हम देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस सरकार को अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप तैयार रहिए अपनी पॉकेट का आखिरी पेनी लुटा देने के लिए, आखिरी पैसा लुटा देने के लिए तैयार रहिए। चाहे आप हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, भक्त हों, कांग्रेसी हों, कम्युनिस्ट हों, कुछ भी हों, आपके पॉकेट का पैसा जाना है बॉस, तो जाना है। आप देखिए उधर शेयर मार्केट गिरा, टैरिफ लगा और आज 2 रुपये और बढ़ा दिया गया। कारण आप जानते हैं, रशिया से सस्ता तेल आता था वो बंद हो गया, वेनेजुएला से सस्ता तेल आता था वो अमेरिका ने बंद करा दिया, तो सस्ता तेल आना बंद हो गया। ये 2 रुपये तो अभी शुरुआत है। आगे देखिए पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत किस तरह से बढ़ती है, और जो ही बढ़ेगी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। और इन चीज़ों पर ध्यान न जाए, इसलिए लगातार एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो उछाला जाता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन सर ये कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर ज़मीनें कब्जा की जाती हैं, किसी भी ज़मीन पर हाथ रखते हैं उसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन घोषित कर देते हैं। अरे भाई, तो ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल से अगर कोई दिक्कत आती है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ज़मीन तो मठ के नाम पे भी कब्जा की जाती है। आपको क्या लगता है मठ के नाम पे ज़मीन कब्जा नहीं होती है? जी, ये जो गली गली में मंदिर बने हुए हैं, कहीं भी कोई मंदिर बन जाता है, आप देखिए सड़क के बीचों बीच में मंदिर बन जाएगा,
कहीं भी कुछ बन जाएगा, ये ज़मीनें कब्ज़ा नहीं की जाती हैं? क्या लोग अपने घरों के सामने कब्ज़ा नहीं करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेताओं के घरों का सर्वे करा लीजिए, 90% नेता आपको ऐसा मिलेंगे जिन्होंने ज़मीनें कब्ज़ा की होंगी। तो ज़मीन तो सब कब्ज़ा करते हैं, दैट्स अ लीगल इशू। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी इस देश में ज़मीन कब्ज़ा करता है, एक्स्ट्रा ज़मीन पर अगर काबिज़ है, तो ये कोर्ट की प्रॉब्लम है। कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस के पास मामला जाएगा, सॉल्व होगा। पहले भी सॉल्व हुआ है। ये तो गलत तरीके से फैलाया गया ना कि वक्फ ने कह दिया हमारी ज़मीन है, तो अल्लाह मियाँ ने कह दिया हमारी ज़मीन है, फिर वहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। ऐसा तो था नहीं, ये तो झूठ बोला गया सदन के अंदर। भाई ट्रिब्यूनल बना हुआ है और ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जैसे बाकी मामलों में होता है। सर, वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम मेंबर्स की एंट्री को किस तरह से देखते हैं? ऐसे ही देखता हूँ। आप देखिए तिरुपति में लड्डू का मामला आया और जगन रेड्डी जो थे वो ईसाई थे, तो चंद्रबाबू नायडू चीखने लगे कि ईसाइयों की साजिश है। मतलब डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली ऐसे ही कहा जा रहा था। तो आपको अगर वहाँ पे दिक्कत ईसाइयों से थी, तो फिर यहाँ पे आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों भरेंगे? क्या किसी हिंदू देवस्थान बोर्ड में किसी मुस्लिम को भरा जा सकता है? आइडियल पोजीशन तो ये होगी कि वक्फ में हिंदू हों, देवस्थान बोर्ड में मुसलमान हों, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हों। ये तो आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन जो संविधान हमारा अधिकार देता है अपने धार्मिक मामलों को खुद देखने का, उसके तहत ये कैसे किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहेगा, ये देखने वाली बात होगी। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा था हम वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? अरे पहले देश को सेकुलर बना लीजिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड को बनाइएगा। आपकी सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, आप किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, केंद्र सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, तो किस सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं? पहले मतलब इस देश में सेकुलर बनाना सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सरकार को सेकुलर बनाना ज़रूरी है कि देवस्थान बोर्ड को? मैं एकदम अगर मान लीजिए कि बद्रीनाथ का बोर्ड है, उसमें किसी मुसलमान को भेजा जाएगा तो मैं उसकी मुखालिफत करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ उसमें कोई मुस्लिम हो, वो हिंदुओं का मामला है, हिंदू डील करें। ऐसे ही अगर किसी मस्जिद का मामला है, वक्फ का मामला है, उसको मुस्लिम डील करें। आप कल बताइए कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, आप उसमें किसी हिंदू या किसी मुसलमान को घुसा देंगे? क्यों घुसा देंगे भाई? वो सिखों का मामला है, वो अपने तरीके से डील करेंगे। उत्तर प्रदेश की आपने बात की। उत्तर प्रदेश में हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के से रुझान सामने आए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा जितनी भी ज़मीनें हैं जिन पे मामलात हैं जो, और उनसे आप क्या कहने की उम्मीद कर रहे हैं? और उनसे आप क्या कहने की उम्मीद कर रहे हैं? जिस प्रदेश के अंदर खुद की रजिस्ट्री बैनामा कराई हुई ज़मीन पर बने हुए मकान के छत पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आज तक इस देश में मैंने ये नहीं सुना कि छत पर पार्टी नहीं की जा सकती। ठीक है, घंटों चलने वाली पार्टी, डीजे वाली पार्टी छत पे होती है, रात भर मोहल्ला सो नहीं पाता, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता कि चलो एक दिन की बात है। नमाज में जिसको दिक्कत है उससे आप और क्या उम्मीद करते हैं? ये तो बयानात आएंगे ही, और यूपी में चुनाव है तो इस तरह के अभी और बयानात आएंगे, कार्रवाइयाँ भी आपको दिखाई देंगी। अभी कुशीनगर का किस्सा आप जानते हैं, मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की गई, कहा गया कि ये नक्शा ठीक से पास नहीं कराया गया है। मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। अगर नक्शे के आधार पर घर तोड़े जाने लगे तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बलिया के 90% घर तोड़ दिए जाएंगे। तो सर, इस बिल को पास करवाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश और नायडू की रही है। अगर वो इस बिल का समर्थन नहीं करते तो बिल पास नहीं होता। जब नीतीश और नायडू भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे तो उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। बहुत सीधी सी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले किसी पार्टी को आप सेकुलर समझते हैं तो ये उस पार्टी की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो नहीं उम्मीद कर रहा था।